दोस्तों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से जो एक सेंटेंस में दो नेचर के सेंटेंसेस हो सकते हैं, लाइक इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दोनों के दोनों में दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में ही देख लो, तन्नू सेड हिम वाई आर यू वरीड टुडे, आई एम विद यू। तो वाई आर यू वरीड टुडे ये एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आई एम विद यू एक असर्टिव सेंटेंस है। हालांकि ये जो है तनु सेड टू हिम, सबसे पहले इसमें तनु आस्क, सेड टू जो है वो आस्क में चेंज हुआ। देन जो वाई है वो वाई एक कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। देन वी ऑल नो दैट किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो चेंज होता है, राइट। तो ही वॉज वरीड दैट डे, टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया एंड लगा कर हमने सेड दैट का जोड़ा। हमें पता है कि जब असर्टिव सेंटेंस की यूज़ किया जाता है तो तब हम सेड दैट का यूज़ करते हैं। शी वॉज विद हिम, तो इस तरह से सेंटेंस को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सेड टू की जगह एक ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आस्क लगा। वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ। आर एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, ये प्रेजेंट पास्ट में चला गया। यू जो है हमारा लिसनर है, तो हम हिम के पास गए तो ही लगा। तो इस तरह से जो है हम अगर हर एक तबके को समझ के करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। जब अगला सेंटेंस इसके साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, ये तो हमारा असर्टिव बन गया है ना, टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया। फिर एंड लगा के जो है ये सेंटेंस असर्टिव है, इसी बंदे ने बोला ना, तो ये जो है सेड दैट लिख दिया गया यहाँ पे। एंड शी वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये वॉज में चला गया, विद का विद ही रहा। यू को चेंज किया इस लिसनर के अकॉर्डिंग, तो हिम ही यहाँ पे आया। तो दोस्तों इस तरह से जो है किसी भी सेंटेंस में अगर हमें इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस दिखे तो समझ लेना ये एक हमको डराया जा रहा है, परंतु हमें समझ के इसको करना है कि जो पहले आएगा उसी के हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। एंड अगर हमारा सेंटेंस, मान लो इसमें हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है और यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो टोल्ड आएगी, ठीक। फिर हमारा जो सेंटेंस है दैट से शुरू होके आगे असर्टिव सेंटेंस चलेगा। देन हमें एंड को जोड़ते हुए आगे आस्क लिखेंगे, आस्क दैट, आस्क इफ़, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मेरा एक समझाने का तरीका था। देख ही लेते हैं कि अगर हमें समझ में ना आए तो किस तरह से हमने करना है। एक क्वेश्चन होगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, द गेट कीपर सेड इट इज़ अ 5 इवनिंग, व्हाट कैन आई डू। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द गेट कीपर सेड, गेट कीपर ने कहा इट इज़ अ 5 इवनिंग, ठीक है। तो व्हाट कैन आई डू, इस तरह से ये क्वेश्चन बाद में है और असर्टिव सेंटेंस हमारा पहले है। तो अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, द गेट कीपर सेड, लिसनर हमारा है ही नहीं तो हम दैट लगा के आगे इस इट को कंटिन्यू करेंगे। ये देखो हमारा आंसर भी यहाँ पे आ गया है। द गेट कीपर सेड दैट इट का हमने इट ही रहा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और इज़ का हमने वॉज बना दिया। एंड 5 इवनिंग, एंड लगा के कंजक्शन को एंड लगा के आस्क व्हाट ही कुड डू, व्हाट का हमने कंजक्शन बना दिया, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लिख दी और कैन का कुड बना दिया और आई का ही बना दिया और डू तो बना ही। तो ये जो है स्विचिंग जो है, असर्टिव सेंटेंस अगर पहले आए तो हमारा जो है वो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर इंटरोगेटिव आ जाए तो हमें
सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जिस तरह से इसमें चेंज हुई है वो हम चेंज करेंगे, ठीक। तो ये थी हमारी बात असर्टिव और इंटरोगेटिव दोनों का साथ में आ जाना। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। डू यू फाइंड एनी मिसकंडक्ट क्वेश्चन मार्क सेड द ऑफिसर टू हर। अब ऑफिसर ने ये एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, डू यू। तो हमें पता है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, डू यू से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर दैट ऑफिसर ने सेड टू कहा, तो सेड टू आस्क में ही चेंज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम आस्क को लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड को हमने पढ़ा था, डिमांड ऑफ, फिर उसके बाद हमने इंक्वायर, जब चीज़ बोली जाए, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में हम आस्क को लेके चलेंगे। तो इसमें सेड टू को मर्ज करके हम आस्क लिख देते हैं यहाँ पे हर। और डू यू अगर ये क्लोज एंडेड है तो इफ़ से स्टार्ट होता है, हमें पता है। इफ़ शी, क्योंकि यू है तो यू हमारा हर है, तो इसलिए शी आया यहाँ पे। फाइंड हमारा फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई पास्ट इंडेफिनिट की, एंड एनी मिसकंडक्ट वही आंसर आ जाएगा। तो ऑफिसर्स आस्क्ड हर इफ शी फाउंड एनी मिसकंडक्ट। ये था हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। विल दे स्टॉप टॉकिंग द ब्राइब टेकिंग द ब्राइब सेड समी टू मी yesterday. No, yes dear. ओके, सो मिसकंसेप्शन हो जाता है कभी कभी राइटिंग में। तो यहाँ पे है समीर ने मुझे कहा, ठीक है, क्या कहा, विल दे स्टॉप द टेकिंग राइड। तो समीर ने मुझे कहा कि भाई वो क्या स्टॉप कर देंगे ब्राइब लेना। तो जब मुझे कहा समीर ने तो मैंने उसको कहा यस डियर वो कर देंगे। तो यहाँ पे दो बार यहाँ स्पीकर का स्विच होना कहते हैं। तो यहाँ पे समीर ने आस्क किया क्योंकि यहाँ पे विल जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना रहा है हमारा, तो आस्क आ जाएगा। आस्क मी तो इफ़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, विल का यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे वाई दे ऐसा होता तो यहाँ पे वाई ही आ जाता, परंतु यहाँ पे विल है तो इसीलिए हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया। देन दे, फिर हमारे बाद विल को हमने वुड में चेंज किया, स्टॉप वैसा का वैसा, टेकिंग द ब्राइब। फिर मेरे को कहा तो आई हो जाएगा क्योंकि मुझे कह रहा है तो मेरा जो है उसका मतलब क्या होता है आई। मैंने रिप्लाई किया अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली किसको कहते हैं, डियर को। एंड यस किसे कहते हैं, पॉजिटिवली को। अफर्मेटिवली भी कह सकते हैं कि आई रिप्लाइड अफेक्शनेटली इन द पॉजिटिव। वेरी टफ क्वेश्चन। टफ टू कुछ नहीं होता, इंसान का बस डीप नॉलेज होना चाहिए, एक एग्जैक्ट नॉलेज क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देन यू गोना अंडरस्टैंड बाय द पिक्चर्स। अगला हमारा है माई फ्रेंड सेड हैव दे गॉट द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है ये फिर से हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन आ गया। अब सेट की जगह आस्क लगा, सही है। हैव क्योंकि यहाँ पे क्लोज एंडेड है तो इफ़ लगा, ओके है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दे। हैव को हैड में चेंज किया, गॉड का गॉड ही रहा, द इंफॉर्मेशन। वही सिंपल क्वेश्चन है, नो मच लोचा इन दिस। नेक्स्ट वी हैव वर यू नॉट देयर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द जज ने कहा है यू से दैट यू वर नॉट देयर। नो सर। अब जज ने कहा कि तुम वहाँ नहीं थे, तो आगे वाला बोलता है नो सर मैं नहीं था। तो जज ने किसी कल्प्रिट को ही पूछा होगा, दोषी को ही पूछा होगा, ठीक है, जिसको वहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। आरोपी कहते हैं कल्प्रिट को। तो आरोपी से पूछा जज ने कि भाई यू से दैट यू वर नॉट देयर, तुमने कहा कि तुम वहाँ नहीं थे। तो उसने पलट के जवाब दिया नो सर मैं नहीं था, नो सर। तो यहाँ पे जो है
स्पीकर 2 बार बन रहे हैं, यहाँ पे भी स्पीकर का स्विच करना बनता है, एक बार जज बनता है और एक बार एक्यूज। तो ये कैसा बनेगा आंसर इसका? द जज आस्क, जज ने आस्क किया एक्यूज को, ठीक है। इफ, अब ये देखो यहाँ पे फंसाता है, इफ क्यों लगा यहाँ पे, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यू से दैट यू वर नॉट देयर। हालांकि देखने में तो ये सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि भाई सेड लिखा हुआ है तो भाई टोल्ड को बना दो, या सीधा लिख दो जज सेड दैट, या ऐसा लिख दो जज, द जज सेड दैट यू दैट, यहाँ पे तो कोई लिसनर ही नहीं है, अपने से बना लो, है ना, मी, इस तरह से चेंज कर दो, ही सेड दैट, इस तरह से बना दो। तो यहाँ पे देखने लायक ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये जज आस्क कर रहा है, ठीक है, लग ये एजर्टिव सेंटेंस रहा है, परंतु ये जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं, यू से दैट यू वर नॉट देयर, जब हमें आंसर मिलता है तो कल्प्रिट ने कहा नो सर मैं नहीं था वहाँ पे। तो जब हम किसी चीज़ का आंसर, किसी क्वेश्चन को पढ़ के या किसी भी लाइन को पढ़ के जब हमें हमारे अंदर कोई आंसर का पर्चा ना आए, जहाँ सिर्फ यस या नो में आंसर ना आए, तो समझ जाना चाहिए ये एजर्टिव सेंटेंस है। अगर आए कि इस क्वेश्चन से सिर्फ यस या नो का आंसर ही मिल रहा है, इट मीन्स कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो यस या नो में ही आंसर दें, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए किस तरह से। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें यस या नो का आंसर देना होता है। क्या आपको इस क्वेश्चन में यस और नो का आंसर मिल रहा है? यू से दैट यू वर नॉट देयर, तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ नहीं थे, तो वो इसका क्या आंसर दे सकता है कल्प्रिट? तो वो कह रहा है कि नो। तो जिस किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है, पहले उसका मीनिंग चेक करो कि वो उसका आंसर यस या नो में आ रहा है, तो मतलब वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे भूल करना गलत है। तो यहाँ पे जो है बंदी लिख रही थी सैड, बट जब ये सेंटेंस बना तो यहाँ पे आस्क बन जाता है। द जज आस्क द एक्यूज, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के नाम पर इफ़, यू को हमने मान लिया ही, क्योंकि ये एक्यूज कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ही हैड, ठीक है, क्योंकि ये आगे ही पास्ट में तो हैड में आ गया। नॉट बीन, ओके, नॉट बीन, what is that corruption?